जबकि इस देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, तो उसको दरकिनार करके, राष्ट्रपति को दरकिनार करके पूरा का पूरा मनवादी सिस्टम, मनवाद इन लोगों ने संसद भवन में तैयार कर दिया। मुझे राम ने इस देश का क्या भला किया, कृष्ण ने इस देश का क्या भला किया, जिस भगवान को उन लोगों ने पैदा किया, उससे मुझे एक तो सीख बताइए ना, किसी ने सीख दी? सरस्वती माँ को पूछो भाई, सरस्वती के पास कितनी डिग्रियां थी ये बताइए, सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? अब सरस्वती हमारे लिए अगर कोई है तो सावित्रीबाई फूले है, कि उनकी झूठ को पकड़ो, उनकी दुकानदारी को पकड़ो, और उनको, उनकी जो वो लोग हमारे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के भगवानों को थोपने का काम करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उनको मत मानो और अपने बच्चों को पढ़ाओ भाई, मंदिर से हटाओ। ऐसी जगह से आ रही हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, जो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि संविधान पुराना हो गया, नया संविधान की जरूरत है, इसे बदला जाए। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं, जो आपका मीडिया है, हमारा जो बहुजन मीडिया है, जो बाकी जो प्रोफेशनल मीडिया लोग हैं, वो तो सारे के सारे बिक चुके हैं, उनका जमीर मर चुका है, क्योंकि वो सब के सब जो है ना, हम लोगों की बातें नहीं दिखाने का काम करते। तो आप लोग जो बहुजन मीडिया है, ये समाज में अपनी बात, हमारी बात पहुंचाने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं पूरे सारे मीडिया लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ, सभी साथियों को। जय भीम, जय भारत। दूसरी बात यह है कि वो लोग बड़े चतुर और चालाक लोग हैं भाई। अब समाज के लोग कब समझेंगे ये बताओ? अब यहाँ पे संसद भवन का उद्घाटन हुआ, अब कहने को ये हमें सम्मान देते कि भाई दलित राष्ट्रपति इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन राष्ट्रपति जैसे दलित बढ़ाया, जब सुप्रीम पावर होता है, देश का पहला व्यक्ति होता है, और जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उसमें हमारे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। लोग कब समझेंगे इस बात को, कब समझेंगे? क्योंकि जो सेंगोल था, अब इससे देखो आप क्या पड़ा, सेंगोल से उन्होंने संसद भवन का उद्घाटन किया। सेंगोल का क्या है कि ब्राह्मण लोग जो थे, जो आपस में राज का ट्रांसफर करते थे, उसमें सेंगोल देते थे एक दूसरे को, जबकि इस देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, तो उसको दरकिनार करके, राष्ट्रपति को दरकिनार करके पूरा का पूरा मनवादी सिस्टम, मनवाद इन लोगों ने संसद भवन में तैयार कर दिया। और इसमें आपने जो बात कही वो 101% सत्य है कि वो लोग संविधान को चेंज करने जा रहे हैं और हमारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं अपने समाज के लोगों के लिए भी एक सॉन्ग मैंने किया कि हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, मेरे भीम का संविधानियों बचाना होगा रे। तो लेकिन अब करें क्या भाई? इसका तो मैं, लग रहा है आपको बच पाएगा संविधान? संविधान तो ऐसा है, जब बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा बीज बो करके चले गए, मानवर साहब श्री कांसीराम जैसे इस संसार में हमारे लिए देवता पैदा हो गए, हमारे लिए भगवान पैदा हो गए, जिन्होंने जागृति पैदा कर दी। बहन कुमारी मायावती हैं, भाई चंद्रशेखर भी अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। तो हमारे अब बामन मेश्राम है, इधर से बहुत सारे लोग अपने अपने दलों में काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूंगा, समाज को कैसे, किस बात पे डराने का काम है? डराना तो ये यार, संविधान बदला जाएगा, मनुस्मृति लागू होगी, ये तो एक बात था। वो लोग पावरफुल लोग हैं, उनके पास सारी चीजें हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग अब संविधान को कहाँ उन लोगों ने छोड़ा है ये बताओ? अब संविधान के अंदर जो संविधान के अंदर हमारे जो वो थे, क्या नाम, हक अधिकार थे, उनको धीरे धीरे वो लोग कमजोर कर रहे हैं। अब संविधान कैसे बच पाएगा बताओ? वो तो कहते हैं अम्बेडकरवादियों ने हमारा जीना हराम कर रहा हो। तो जीना हराम तो करेंगे ना भाई, जब वो लोग हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, हमारे जो ग्रंथ है, हमारा संविधान, इसको छेड़ेंगे, तो हम लोग क्या? तो उनके ग्रंथों को कितना कर रहे आते हैं, देखिए दिन रात गाली दे रहे हैं सारे तो एक बात बताइए ना, उनके ग्रंथों में एक भी बात सच्चाई बता दे मुझे। राम ने इस देश का क्या भला किया, कृष्ण ने इस देश का क्या भला किया, जिस भगवान को उन लोगों ने पैदा किया, उससे मुझे एक तो सीख बताइए ना, किसी ने सीख दी? कृष्ण भगवान ने, उनके शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण भगवान के पास 16,108 रानी थी। काहे का इंसाफ है भैया? एक बंदा इतनी लड़कियों को शोषण किया उन्होंने, क्या वो भगवान कहलाने लायक था? रामचंद्र जी जब सीता, उन्हीं का लिखा हुआ बताता हूं मैं, तो रामचंद्र जी सीता मैया को ले आए और रावण के पास से आकर के उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अग्नि परीक्षा ले ली। अरे काहे क्या भाई, वो उनकी आस्था ना, हमारी तो आस्था नहीं, हमारी तो आस्था बाबा साहब में है ना, हमारी तो आस्था महापुरुष। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। एक बताइए, वो लोग कहते हैं सबसे पहले विद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर सरस्वती माँ को पूछो भाई, सरस्वती के पास कितनी डिग्रियां थी ये बताइए, सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? अब सरस्वती हमारे लिए अगर कोई है तो सावित्रीबाई फूले है, जिन्होंने इस देश के अंदर महिलाओं की बेड़ियां तोड़ने का काम किया। महिलाएं इस देश में पढ़ नहीं सकती थी, अरे जिन महिलाओं ने उनको पैदा किया, जिन महिलाओं की कोख से उन्होंने जन्म लिया, उसको भी नहीं बख्शा।
महिला को भोग विलास का सम्मान वो लोग समझते थे, लेकिन महिलाओं को सम्मान किसने दिया? ज्योतिबा फूले ने दिया, सावित्रीबाई फूले ने दिया, जिसके कारण आज हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख कर अच्छा चल रही है। और हर समाज की बेटियों के लिए किया, हर समाज की बेटियों के लिए किया। तो उनके जो ग्रंथों में जो लिखा है वो जो समझाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका झूठ पकड़ा। आप लोग समझ नहीं पाते ना उनका अर्थ, आप पढ़े हुए नहीं है, इतने समझते नहीं है उनके। यार एक बात बताइए, ग्रंथ बताओ मुझे क्या समझ। अब ये गणेश विसर्जन है, अब गणेश बताओ ना, एक छोटे बच्चे की गर्दन पे हाथी का सूंड फिट हो सकता है क्या? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई दुनिया में ऐसा डॉक्टर है क्या? भाई बच्चे की गर्दन का साइज देखिए, कौन सा उनके पास फेविकोल था, कौन सी फेविक्विक थी? और फिर आप ये बताओ ना भाई, हाथी जो है एक जानवर है, हाथी टेढ़ा होता है, जानवर टेढ़ा होता है, मनुष्य सीधा होता है। अगर टेढ़े जानवर का सिर काट के आप सीधे मनुष्य पे लगाएंगे तो सूंड कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। अब तो उन्होंने नीचे भी कर दिया और कहते हैं कि गणेश महल से पैदा हुआ। तो क्या महल से पैदा हो सकता? मैं भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये चेताना चाहता हूं कि उनकी झूठ को पकड़ो, उनकी दुकानदारी को पकड़ो, और उनकी जो वो लोग हमारे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के भगवानों को थोपने का काम करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उनको मत मानो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। भाई मंदिर से हटाओ। तो कहते हैं हमारे यहाँ आइए, आप लोग जाते हैं जबरदस्ती, पिटते भी हैं मंदिरों में जाके। भाई वो लोग नालायक लोग हैं ना, फिर जो वहां जाके पिटते हैं, नालायक लोग। अब बाबा साहब, अब मंदिर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, जब अंग्रेजों का समय था, सबसे पहले कालाराम जो मंदिर था, उस मंदिर में प्रवेश भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कराने का काम किया। और वो सिर्फ इसलिए किया था कि भाई मंदिर में तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर बड़े अनुभवी थे। उन्होंने सोचा भाई अंग्रेजों का ध्यान वैसे तो हमारे तरफ आ नहीं रहा, और अंग्रेज अफसरों का ध्यान हमारी तरफ आएगा कि हमारे लोगों को कितना प्रताड़ित करते हैं। मंदिर में जब जाते हैं तो हम लोगों को रोकने का काम करते हैं। ये दिखाने के लिए बाबा साहब ने कहा था चलो मैं मंदिर में प्रवेश कराता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप मंदिर में ही जाना। बाबा साहब ने कहा जब तुम सुबह उठोगे आपको 2 घंटी सुनाई देंगी, 1 घंटी मंदिर की बजेगी, 1 घंटी विद्यालय की बजेगी। तो जब मंदिर की तरफ अगर आप जाओगे तो बेवकूफ कहलाओगे। हिंदू बना रहने में क्या दिक्कत है? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू किसको बोलते हैं आप? हिंदू कोई धर्म नाम की चीज है। 70-80 साल पहले किसी किताबों में, किसी ग्रंथ में मुझे दिखा दो कोई हिंदू शब्द है। हिंदू कोई शब्द है ही नहीं। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे ऊपर थोपा गया। जो बहुजन समाज के लोग हैं, खासकर जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं। जब कोई लड़ाई होती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना हो तो हमें हिंदू बना देते हैं, और जब कोई बात होती है प्रताड़ित करते हैं, फिर दलित आ जाते हैं, फिर चूड़े चमार धानक धोबी मनियार सुनार आ जाते हैं, जाट आ जाते हैं। ये किसी के सुनते तो है नहीं भाई। आप उनकी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। देखिए मैं संस्कृति को खत्म नहीं कर, वो अपनी संस्कृति चलाओ, मैं अपने समाज के लोगों को बचाने का काम कर रहा हूं कि मेरा समाज वहां ना जाए, उनकी पूजा पाठ ना करे, क्योंकि झूठ है भाई। पकड़ लो उनको। अब दिवाली आएगी, दिवाली के दिन कहेंगे कि भाई दिवाली के दिन लक्ष्मी माता आएगी और घर में घी के दिए जलाए रखना, घी के दिए जलाना, खूब मोमबत्ती लगाना, लड़ियां लगाना, और लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू बताते हैं। अब उल्लू को साले को रोशनी में दिखता नहीं, वो किसको लेके जाएगा भाई? किसके यहाँ लेके जाएगा? ये बताओ ना भाई। सच्चाई को पकड़ो ना भाई, सच्चाई को पकड़ो यार। किसी का झोटा वाहन बना दिया, किसी का कुत्ता वाहन बना दिया, किसी का गुरुड़ वाहन। अरे क्या था ये? क्या सिस्टम था बताओ? ये सारा का सारा जो समाज के अंदर बुराई फैली हुई है।